दोस्तों, मैं हूं बेनाम बॉय और आप सुन रहे हैं सच्ची कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है। लेकिन इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता रहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी सच्ची क्राइम स्टोरी सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये स्टोरी सुनकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। लेकिन इस स्टोरी में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी और हमारी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की ये क्राइम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात दरअसल साल 2024 के दिसंबर महीने की है, जब करीब 22 साल का एक लड़का एक दिन काफी ज्यादा परेशान था। तभी वो अपने दोस्त के पास जाता है। अब उसका वो दोस्त उसके उदासी भरे चेहरे को देखकर उससे पूछने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही आज परेशान लग रहे हो, क्या कोई परेशानी है? तभी उसका वो दोस्त उससे कहता है कि भाई, आज मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बुलाया है मिलने के लिए और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जाऊं कि ना जाऊं। अब इस बात को सुनकर उसका वो दोस्त उससे कहने लगता है कि भाई, अगर वो तुम्हें बुलाई है तो तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ प्रोटेक्शन लेने की जरूरत होगी। यानी कि अगर उस लड़की के साथ तुम संबंध बनाते हो तो कहीं ऐसा ना हो कि वह प्रेग्नेंट हो जाए। अब इस तरह की बात जब उन दोनों के बीच होती है तो उसका वो दोस्त उससे कहने लगता है कि मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की बात उससे नहीं की है। अब ये सुनने के बाद उसका वो दोस्त उसे एक सलाह देता है कि क्यों ना तुम कुछ ऐसी गोलियां लेकर जाओ जिससे तुम्हारे अंदर और भी ज्यादा पावर आ जाए। अब इस तरह की बात सुनने के बाद उसका वो दोस्त कहने लगता है कि भाई, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। तभी उसका वो दोस्त इस बारे में उसे कुछ जानकारी देता है और जानकारी देने के बाद कुछ शक्तिवर्धक गोलियों का इंतजाम करता है। और इंतजाम करने के बाद जब लड़की के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है तो वह जानता था कि जिस लड़की के साथ वो इस तरह का काम करने जा रहा है, शायद ये उस लड़की का आज आखिरी दिन हो सकता है। क्योंकि उस लड़की के साथ जो कुछ भी उसने किया, उसके बाद उस लड़की की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उसके बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। अब उस लड़की की मौत की सूचना न केवल उस गांव में गूंज रही थी, बल्कि पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल जाती है। और जहां जहां तक यह खबर लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मात्र 22 साल का एक लड़का आखिरकार इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के शिवराजपुर थाने की है। अब ये जो घटना है ये दरअसल 14 दिसंबर 2024 की सुबह की है। जब सुबह के लगभग 7 से 8 बजे होंगे, तब परिवार के सभी लोग शादी समारोह से वापस लौटकर जब घर आते हैं तो घर आने के बाद अपनी ही बेटी को बार बार आवाज लगाते हैं। लेकिन घर के अंदर से जब कोई आवाज नहीं आती है तो घर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद किसी तरह से घर के दरवाजे को खोला जाता है कि तभी उनकी नजर बेड पर पहुंचती है और वहां जाकर वो देखते हैं तो बेटी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो पूरी तरह से निर्वस्त्र लेटी हुई थी। तभी परिवार के जो पुरुष होते हैं वह पीछे हो जाते हैं और उस घर की महिलाएं यानी कि उस लड़की की मां उसके पास जाती है और पास जाने के बाद अपनी बेटी को उठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह लड़की बिल्कुल बेसुध लेटी हुई थी और उसे इस दुनिया की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि अगर कोई उसे इस अवस्था में देखेगा तो क्या सोचेगा। अब उस लड़की को जब जगाने की जब कोशिश की जाती है तो वह जागती ही नहीं है और जब उसके हाथ पकड़े जाते हैं तो उसके हाथों में ऐंठन आ चुकी थी। यानी कि अगर किसी मृत व्यक्ति का शरीर जिस अवस्था में पड़ा होता है, ठीक वैसे ही स्थित उसके शरीर की बन चुकी थी और उसका जो शरीर था वो पूरी तरह से अकड़ चुका था। और वैसे भी बताया जाता है कि अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो लगभग 8 घंटे बाद उसके शरीर में ऐंठन आना शुरू हो जाता है। अब परिवार वाले जब बेटी को जब इस अवस्था में देखते हैं तो हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जिसके बाद वो लोग समझ चुके थे कि अब उनकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है। जिसके बाद उन लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लोग रोने बिलखने लगते हैं। और जब उनके रोने बिलखने की आवाज आसपास के घर वालों तक पहुंचती है तो वो लोग इस रोने की आवाज सुनने के बाद मौके पर पहुंचते हैं। लेकिन तब तक उस लड़की को किसी चादर से ढक दिया गया था और इसी बीच में कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। और जब पुलिस को जैसे ही इस घटना की सूचना मिलती है कि यहां पर कुछ इस तरह की घटना हुई है
तो वो लोग भी फौरन ही वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि परिवार के लोगों को भी अब लग रहा था कि यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है और उनकी बेटी के साथ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, क्योंकि उनकी बेटी जिस अवस्था में पड़ी हुई थी उसे देखकर तो यही लग रहा था। अब क्योंकि उस परिवार के सभी लोग शादी समारोह में गए हुए थे, तो आखिरकार उनके जाने के बाद उनकी बेटी के साथ काम किसने किया होगा। अब इसी बात को जानने के लिए आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस आने के बाद फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और उस लड़की की जो लाश होती है उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब चूंकि वो लड़की 12वीं क्लास की छात्रा थी, तो उसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है। तो इसी वजह से परिवार के लोगों से पूछा जाता है कि जब ये लड़की घर में अकेली थी तो तुम लोग कहाँ गए थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि साहब, हम सभी लोग कानपुर देहात में एक गांव लगता है असल्तगंज, तो हम सभी वहां पर शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और जाने से पहले बेटी से भी कहा था कि बेटी तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन उसने शादी में चलने से मना कर दी थी। अब जैसे ही ये बात गांव में फैलती है तो इसी परिवार का जो बेटा होता है उसका घर इस घर से थोड़ा दूर पड़ता है, तो उसके बेटे की पत्नी भी वहां पर आती है और आने के बाद वो कहती है कि मेरी 5 साल की बेटी तो इसके साथ ही रात के वक्त यहां पर रुकी थी। अब यह सुनने के बाद उस बच्ची से पूछा जाता है तो वो बच्ची डर के मारे कुछ भी बताने में असमर्थ हो जाती है। अब पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम होती है वो फॉरेंसिक टीम अब मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और घर के हर एक छोटे से छोटे हिस्से को तलाशा जाता है, ये देखने के लिए कि उन्हें कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे कि वो यह पता लगा सके कि आखिरकार उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है ये किसने किया है और क्यों किया है। तभी पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम होती है उनको एक रैपर मिलता है और उस रैपर की जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि यह जो रैपर है वो एक दवाइयों की गोलियों का रैपर है और उसमें जो गोलियां आती हैं वो किसी भी व्यक्ति की सेक्स पावर को बढ़ाने के काम आती है। अब इस तरह की दवाइयों के रैपर को देखने के बाद पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य होता है और घर परिवार के लोगों से जब इस बारे में उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी लड़की का किन किन लोगों से मिलना जुलना है और ये किन किन लोगों से बात करती है और क्या कोई यहां पर जबरदस्ती आ सकता है, ये सब सवाल उनसे किया जाता है, क्योंकि उस लड़की की लाश को देखकर ये नहीं लग रहा था जैसे उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की हो। तो अब ऐसी स्थिति में पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और वहां पर जो कुछ भी सामान उनको मिला था, जिसे देखने के बाद अब पुलिस को भी अब लगने लगा था कि कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ जरूर कुछ गलत काम हुआ है। तो इसी बात का पता करने के लिए एक बार फिर से उस 5 साल की बच्ची से पूछा जाता है कि बेटा, तुमने किसी को यहां आते जाते देखा है। तब उसने कहा कि हाँ, मैंने एक लड़के को देखा है। अब ये बात सुनकर पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर वो लड़का कौन है और कहां से आया था, क्योंकि उसके बारे में अब उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तभी पुलिस उस लड़की का जो मोबाइल नंबर होता है उस नंबर को सर्विलांस पर लगाया जाता है और उस नंबर का कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है और कॉल रिकॉर्ड निकलवाने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि इस गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नवादा और नवाद का ही रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम कुलदीप उर्फ शोभित होता है। अब उस लड़के से जब पुलिस संपर्क करती है और उससे पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है तो शुरुआत में जिस तरह से अक्सर हर अपराधी करता है, तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही होता है और वो पुलिस को देखकर तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस ने जब उस लड़के से अपनी तरह से पूछताछ शुरू की तब उसने चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि इस लड़की से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और उसके बाद वे अक्सर एक दूसरे से बातचीत किया करते थे और बातचीत करते करते उन दोनों की दोस्ती कब गहरी हो जाती है उनको भी इस चीज के बारे में पता नहीं चलता है और यह रिश्ता धीरे धीरे प्यार की ओर बढ़ने लगता है कि तभी 13 दिसंबर वाले दिन उस लड़की के परिवार के लोग कानपुर देहात के एक गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाने वाले थे। तो इसी वजह से वो उस लड़के से कहती है कि अगर तुम चाहो तो आ सकते हो, लेकिन किसी को इस बात का शक ना हो। इसलिए वह अपने भैया के घर जाती है और उनके घर जाने के बाद वो कहती है कि उनकी बेटी को मेरे पास आज रात में सोने के भेज दो और वो मेरे साथ ही सो जाएगी क्योंकि आज मैं अकेली हूं। अब उसने कुछ इस तरह की बात उन लोगों से कही थी जिससे कि किसी को शक ना हो। और अब रात के करीब 8:30 बजे के आसपास उस लड़की का प्रेमी आता है और आने के बाद उस लड़की के साथ वह संबंध बनाने के लिए जो पहले से ही उसके दिमाग में वो चीजें चल रही थीं, तो उसी वजह से वो दवाइयां खाता है
और खाने के बाद उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब लगभग ये रात 8:30 बजे के आसपास से शुरू होती है और सुबह के लगभग 3 से 4 बजे का वक्त हो जाता है। लेकिन इन 7 से 8 घंटे के अंतराल में उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। हालांकि इस बीच में उस लड़की को ठंड जरूर लग रही थी और जब ठंड उसे लगती है तो चूल्हे पर आग भी जलाई जाती है ताकि वो आग ताप सके। लेकिन इसके बावजूद भी उसके प्रेमी ने उसको कपड़े नहीं पहनने दिए। अब उन शक्तिवर्धक गोलियों के असर की वजह से वो काफी देर तक उसके साथ ऐसे ही गंदा और घिनौना काम करता रहा और तभी उस लड़की की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उस लड़की का प्रेमी समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं, और तभी वो इस समस्या से निकलने के लिए क्यों ना यहां से भाग जाए। तो शायद किसी को इस बात का एहसास भी नहीं होगा और यही सोचकर वह घर भाग जाता है। और भागने के बाद अगले दिन जब 14 दिसंबर के दोपहर के आसपास का वक्त होता है और ये बात सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती कि पास का ही जो गांव लगता है उस गांव में एक लड़की के परिवार वाले शादी समारोह में गए हुए थे और लड़की की इस तरह से मौत हो जाती है। अब मौत की ये जो खबर थी जैसे ही उस लड़के को मिलती है तो उसे लग ही रहा था कि हो ना हो अब पुलिस उसे हर हाल में गिरफ्तार कर लेगी। और अगले ही दिन पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो उसने ये बात बताई कि उन दोनों की सहमति से ही उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनाया गया था, इसलिए उसे यकीन था कि उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जानता नहीं था कि पुलिस जब इस मामले में जो अपना बयान देती है वह वाकई में बड़ा शानदार बयान देती है। उन्होंने कहा कि भले ही यह सहमति से था लेकिन वो लड़की उम्र में नाबालिग थी, यानी कि उसका अभी 18 साल भी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उस पर रेप की धाराएं लगाई जाती हैं। साथ ही उस पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाता है और इसके बाद उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। और यह खबर जहां तक जाती है वहां तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो 17 साल की लड़की जो कक्षा 12 में पढ़ रही थी उसको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए था और वो कहां इस सोशल मीडिया के जरिए उस लड़के से दोस्ती कर बैठती है। और दोस्ती भी कुछ इस तरह की करती है कि जब घर में कोई नहीं होता है तो उस वक्त वह उसे अपने पास बुलाती है और फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य वैसे तो किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि ये कहानी तो आपको जागरूक करने के उद्देश्य से सुनाई जा रही है। अब आप लोग अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।